गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सत्यजीत राय की लिखी हुई जो संस्मरण था अप्पू के 7-2.5 साल, ठीक है। उसके आगे देखिए, वो हमने पिछले जो है उस वीडियो में हमने देखा था कि काश फूल के वहाँ पे वो शूटिंग होती है, तो वो काश फूल जो होते हैं, जो वहाँ का जंगल होता है, वो पूरा गायब हो जाता है क्योंकि जानवर जो है पूरे काश फूलों को खा लेते हैं, खा डालते हैं, ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है, उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। यानी उस समय इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, तकनीक का अभाव था, ठीक है। अब ऐसा होता था, अब तो ठीक है नकली काश फूल या टेक्निक से भी काश फूल बना लिए जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो 1 साल इंतज़ार करना पड़ा, अगले साल वापस शरद ऋतु में जब वो काश फूल वापस आए तब वहाँ की शूटिंग की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आती बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पाथेर पांचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, और अलग अलग भी जो है इनको समस्याएं आई। आर्थिक अभाव यानी पैसों की कमी से भी इनको जूझना पड़ा, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण हमें बता रहे हैं यहाँ पर। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव में ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है तो उसके हाथ में तीर कमान है और उसका ध्यान जो है खाने में नहीं है। कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जो है चाहे उनको भूख भी लगे, लेकिन वो खेलने में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको भूख भी नहीं सताती है और वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। वो जो कुत्ता है वो भी खड़ा हो जाता है, जो आंगन में बैठा हुआ था दरवाजे के पास में। उसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन ये शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? अब ऐसा समाचार मिला कि जो कुत्ता था भूलो कुत्ता वो इस दुनिया में नहीं है, यानी वो मर चुका था। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को, एक दूसरा और कुत्ता है जो हूबहू भूलो जैसा दिखता है, तो जाओ उसको भी पकड़ के लाया जाए। सचमुच ये कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दूम यानी उसकी पूंछ, उसका छोर भी भूलो के दूम की छोर जैसा सफ़ेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई।
फिल्म देखते देखते ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। यानी दो कुत्ते थे, पहले एक कुत्ता अलग था और बाद का जो सीन पूरा करना होता है, यानी उस कुत्ते को बात करना होता है, उस सीन के लिए उससे उनको जो है दूसरा कुत्ता उसमें फिल्म में लेना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं है, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। छोटे छोटे बच्चे हैं अप्पू और दुर्गा, उनके पास पैसे नहीं है मिठाई खरीदने के, लेकिन फिर भी वो मिठाई वाले के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिठाई वाला जब मुखर्जी है, कोई पात्र है, उनके घर के सामने से निकलेगा तो मुखर्जी जो है मिठाई खरीदेंगे। और वो क्या चाहते हैं, केवल मिठाई खरीदना देखना चाहते हैं, उनको मिठाई नहीं खानी है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मिठाई कैसे खरीदते हैं, किस प्रकार मिठाई खरीदेंगे, तो इस प्रकार वो वहाँ तक जाते हैं। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर से जब हम उस गांव में शूटिंग के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा। यहाँ भी देखो फिर समस्या आई, वो जो मिठाई वाले की जो भूमिका कर रहा था श्रीनिवास, उस भूमिका की जो भूमिका करने वाला व्यक्ति है उसकी भी मौत हो गई, उसका भी देहांत हो गया। अब दूसरा आदमी लाया जाएगा, दूसरा आदमी कहाँ से लाया जाएगा। ठीक है, तो आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पाथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। यानी दूसरा बार एक कुत्ते का शॉट था, उसमें भी व्यक्तियों को यानी फिल्म देखने वाले दर्शकों को ये पता नहीं चला भाई ये कुत्ता दूसरा है। उसी तरह घटना वो मिठाई वाले सज्जन से, तो उनका भी जो है पहले वाला जो मिठाई वाला था उनका देहांत हो गया, दूसरा मिठाई वाला लिया गया, लेकिन उसका पीछे का ही सीन दिखाया गया, क्योंकि आगे ही सीन दिखाते तो उनका चेहरा अलग था, लेकिन पीछे की जो थी, पीछे का जो सीन था उस व्यक्ति का वो मिलता जुलता था। इस प्रकार ये शूटिंग पूरी हुई। इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले को ललचाई नज़र से देख रहे हैं, क्यों मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले के सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, दुर्गा जो है वो कहती है इससे अप्पू से, क्या कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल ये है कि ये कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए ये बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था कि अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, बार बार कट कट चिल्लाना पड़ रहा था, क्योंकि सीन में दिखाना था कि वो कुत्ता जो है वो भी उनके पीछे दौड़ाना था, लेकिन वो कुत्ता है वो मालिक की आज्ञा का भी पालन नहीं कर रहा है और वो अप्पू दुर्गा के पीछे नहीं दौड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ धीरज रखने के सिवा और कोई दूसरा उपाय
दूसरा उपाय, अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। शॉट ये था भाई, कुत्ता जो था फिल्म में, कुत्ता क्या लगना चाहिए था, अप्पू और दुर्गा का पालतू कुत्ता लगना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो पालतू कुत्ता तो था नहीं, वो किसी दूसरे का था और वो उनके पीछे नहीं भाग रहा था। और फिल्म में सीन ये करना था कि उस कुत्ते को उसके पीछे भगाना था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो है नया आइडिया आता है कि चलो ठीक है, दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई दे दी जाती है और वो मिठाई कुत्ते को दिखाई जाती है और उसके बाद में वो दुर्गा आगे आगे भागती है और मिठाई के लालच में आके कुत्ता उनके पीछे पीछे भागता है। तो इस प्रकार ये शूट जो है, ये सीन भी इस प्रकार पूरा होता है। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बारिश के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। अब अक्टूबर का महीना जो है शुरू होता है, आगे देखिए। अक्टूबर के महीना जो शुरू हुआ, शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बारिश होगी। इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। देहात कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र को, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर बैठा करता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बारिश होगी। मैं इच्छा करता कि वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। इसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। उसका भाई था, वो पेड़ के पास में था, उसके पास जाके उसने आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा हे वृष्टि गरेजा, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है भाई, नेबूर पाता करमचा यानी नींबू के पत्ते जो है खट्टे हो चुके हैं। हे वृष्टि, हे बादल, घरे जा यानी अब घर जाओ, यानी अब वापिस जाओ। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड के कारण सिहर रहा था बेचारा। एक तो खुला बदन था, बारिश हो रही थी, ठंड थी, तो उसको ठंड लगने लग गई, इसको अप्पू को। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। बारिश का जो सीन था वो बहुत ही शानदार चित्रित हुआ था, ठीक है। तो ये हम पथेर पांचाली सत्यजीत राय के द्वारा लिखी हुई है। पथेर पांचाली फिल्म का नाम था पथेर पांचाली, और उसमें जो कैरेक्टर नायक जो था अप्पू था, वो दुर्गा था। दुर्गा लड़की, अप्पू लड़का, दोनों भाई बहन होते हैं फिल्म में। और किस प्रकार जो है सत्यजीत राय जो है इसके डायरेक्टर होते हैं, निर्देशक होते हैं, और इसके अलावा निर्माता भी खुद ही होते हैं, पैसे भी उनके खुद के ही लगाए होते हैं। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो किस प्रकार उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जूझना पड़ता था। जैसा कि हमने फिल्म में देखा, पहले कास्ट पूल की वजह से उनको समस्या आई तो फिर उनको 1 साल इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद में भूलो कुत्ता जो था उसकी समस्या आई। फिर श्रीनिवास जी जो मिठाई वाले सज्जन थे उनका देहांत हो गया तो फिर नया कैरेक्टर लाना पड़ा, ठीक है। पैसों की कमी के वजह से कई बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी, 5-5, 6-6 महीने तक वापस पैसे इकट्ठे किए जाते फिर शूटिंग की जाती थी। अब ऐसा नहीं है, अब तो कोई भी निर्माता है तो वो फाइनेंस हो जाती है आजकल फिल्में। आजकल लोन जो है बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बैंक जो होते हैं वो लोन दे देते हैं, तो लोन के माध्यम से फिल्म पूरी हो जाती है। उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें सत्यजीत राय के जज्बे की, उनके जज्बे को सलाम है कि वो किस प्रकार आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए भी अपनी फिल्मों की शूटिंग, उन्होंने पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग की थी। ये उस ज़माने की फिल्म थी और उस ज़माने में ये फिल्म जो थी सुपरहिट हुई थी और सत्यजीत राय का नाम फिल्म उद्योग में सम्मान के साथ लिया जाने लगा, ठीक है। तो
इसके बाद में आगे वाला चैप्टर, ये चैप्टर है अभी जो थर्ड पार्ट में मैं इसको पूरा कर दूंगा, जिसमें ये पूरा पार्ट हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं, तो अगले वाले पार्ट में मैं आपको ये बता दूंगा। तो आप इसको ध्यान लगा के सुनिएगा। अगर आवाज़ कम आती है तो ईयरफोन लगा के सुनिएगा, सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा विशेष मतलब ज़्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, तो इसको आराम से आप समझिएगा। भाई सत्यजीत राय की द्वारा लिखी हुई अप्पू के साथ 2.5 साल, और इसमें मेन बात है जो पाथेर पांचाली जो फिल्म थी उसकी शूटिंग के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।